शादी ब्याह यह दो लोगों के बीच एक ऐसा सामाजिक मिलन है जिसमें धार्मिक मान्यताएं प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता जो दो लोगों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। दुनिया में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज हैं। कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम अपने इस रिपोर्ट में शादी की एक ऐसी ही परंपरा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आज भी हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां सुहाग रात के समय पूरा गांव कमरे के बाहर बैठता है और फिर अगले सुबह गांव वाले आकर कुछ ऐसा करते हैं जिसके पीछे की वजह जान आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों शादी के बाद सुहाग रात की रात पूरा गांव कमरे के बाहर बैठता है। स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रोशनी। दरअसल महाराष्ट्र के कंजर भाट समाज में आज भी एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जो समाज के लोगों के घटिया सोच को उजागर करती है। आखिर क्यों लड़कियों को ही कुंवारी या पवित्र होने की परीक्षा देना पड़ता है, जबकि शादी के बाद पुरुषों के लिए ऐसी कोई भी परंपरा नहीं बनी है। इस सवाल पर चर्चाएं तो बहुत हुई है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है, क्योंकि यह सवाल जुड़ा हुआ है समाज के बनाए गए घटिया नियमों से, जिसे आज प्रथा का नाम दे दिया गया है। महाराष्ट्र का एक समुदाय है जहां पर दुल्हनों को कौमार्य परीक्षण यानी वर्जिनिटी टेस्ट करवाया जाता है। इस समुदाय में नवविवाहित महिला को यह साबित करना होता है कि शादी से पहले वो कुंवारी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों को खुद को साबित करने के लिए आज से ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ रही है। यह परीक्षाएं पौराणिक कथाओं से ही चली आ रही है। अगर हम पौराणिक कथाओं पर एक बार नजर डालें तो जब सीता माता जी को रावण अपहरण करके ले गया था, तब भगवान श्री राम ने रावण की कैद से उनको मुक्त कराया था। जब वो अयोध्या वापस आए तो प्रजा ने उनकी पवित्रता को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए थे, जिसकी वजह से उन्हें पवित्र होने का परिणाम अग्नि परीक्षा देकर करना पड़ा था। पवित्रता की अग्नि परीक्षा आदिकाल से ही अब आधुनिक काल तक की महिलाएं देती आ रही हैं, परंतु परीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र का कंजर भाट एक ऐसा ही समुदाय है जहां प्रथा के नाम पर लड़कियों को अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन यह परीक्षा लेने का तरीका इतना घटिया है जिसे सुनकर आपके भी आंखें शर्म से झुक जाएं। यहाँ दूल्हा दुल्हन के सुहाग रात पर रात भर पूरी पंचायत उस कमरे के बाहर बैठता है और सुबह सरपंच उस कमरे में जाकर जांच करता है। इस लड़की को साबित करना पड़ता है कि वो शादी से पहले कुंवारी थी या नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रथा में तो कई बार पंचायत भी बुलाई जाती है, जहां दूल्हे से ये सवाल किया जाता है कि तुम्हें जो लड़की दी गई है वो कैसी है। अगर लड़की शादी के पहले कुंवारी थी तो दूल्हा जवाब में देते हुए 3 बार कहता है, मेरी दुल्हन खरा खरा खरा। और अगर लड़की कुंवारी नहीं थी तो लड़का 3 बार कहता है, मेरी दुल्हन खोटा खोटा खोटा। अब ऐसे में अगर कोई लड़की अपनी पवित्रता की परीक्षा में फेल हो जाती है तो उसके साथ तरह तरह के यौनाचार किए जाते हैं। उसे अपवित्र कहकर घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसी लड़कियों को समाज से भी बहिष्कार कर दिया जाता है। अब आप ही सोचिए, इस तरह के समाज को आप क्या कहेंगे? लोगों की घटिया सोच जिसे प्रथा का नाम देकर लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये सामाजिक दबाव इतना बढ़ गया है कि लड़कियों को आत्महत्या पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में जरूरत है ऐसे घटिया सोच को बदलने की और ऐसी कुप्रथा को खत्म करने की।